हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के सेशन में। ये करंट अफेयर्स 11th एंड 12th जुलाई 2020 के हैं। फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज अबाउट क्वाड ग्रुपिंग और क्वाड कंट्रीज। सो व्हाट आर दीज क्वाड कंट्रीज? क्वाड कंट्रीज एक्चुअली एक ग्रुपिंग है मैरीटाइम डेमोक्रेसीज की, which include India, Japan, United States, and Australia. And they seek to strengthen each other on the basis of shared values and interests. ये सभी चारों डेमोक्रेसीज जो हैं समुद्री लोकतंत्र हैं और एक दूसरे को मजबूत करना चाहते हैं। जब क्वाड कंट्रीज की बात आती है तो मालाबार एक्सरसाइज की भी बात आती है। तो मालाबार एक्सरसाइज है क्या? मालाबार एक्सरसाइज बेसिकली एक नवल एक्सरसाइज है। इट मींस जो इन देशों की नौसेनाएं हैं वो जॉइंट एक्सरसाइजेस करती हैं। टिल डेट मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया, यूएस एंड जापान शामिल होते हैं। इस साल ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी विलिंगनेस शो की है टू ज्वाइन द मालाबार एक्सरसाइजेस, बट inclusion of Australia would give the appearance of a quadrilateral military alliance aimed at China. अगर ऑस्ट्रेलिया इस मालाबार एक्सरसाइज में शामिल हो जाता है, इसको ज्वाइन कर लेता है, तो एक तरह से ये एक क्वाड्रिलेटरल मिलिट्री अलायंस होगा जो कि चाइना को टारगेट करेगा। एक्चुअल में ये है नहीं, बट ये इसका अपीयरेंस ऐसा है कि ये इट सीम्स कि ये चाइना को टारगेट कर रहा है। बट एट द सेम टाइम इससे जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो सी के ऑपरेशंस हैं, सी के जो रूल्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए भी मालाबार एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक हैपनिंग हुई है यूएस की तरफ से। जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ करने के लिए बोला है दैट वी आर विड्रॉइंग फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि ये जो कंप्लीट विड्रॉवल है यूनाइटेड स्टेट्स का, इसको इफेक्ट में आने में 1 साल लगेगा और इस 1 साल के बीच में ऐसा भी हो सकता है कि जो वहां का कांग्रेस है, सीनेट है, वो ट्रंप के इस फैसले को रोक दे और मे बी नवंबर के जो इलेक्शंस हैं यूएस में उसमें कोई और चुनकर आ जाए तो वो इस फैसले को वापस ले ले। राइट? अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ने क्या रीजनिंग दी है डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ करने की? उसने बोला है कि डब्ल्यूएचओ जो है चाइना सेंट्रिक डिसीजंस ले रहा है। राइट? और जो कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक हुआ है उसके जो थ्रेट्स हैं कोरोना वायरस के और जो वार्निंग सिस्टम रहा है डब्ल्यूएचओ की तरफ से वो बहुत ही वीक रहा है। सो दीज 2 रीजंस Trump administration has pointed out to withdraw from the WHO. अब इसके क्या इम्पैक्ट होगा? What are the potential impact of US leaving WHO? This point is very important from mains perspective. UPPCS मेंस होने वाला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो पहला इंपैक्ट क्या होगा? डिपार्चर ऑफ यूएस
will be a significant blow to the WHO in terms of technical expertise and annual funding. US जो है about $450 million की फंडिंग करता है हर साल WHO को, और US के जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो WHO की टीम का पार्ट रहते हैं. तो अगर वो US विड्रॉ कर लेगा तो ये सब एक्सपर्टीज और फंडिंग जो है WHO को नहीं मिलेगी. मोर ओवर, अभी जो वीकनेसेस हैं WHO की, लाइक WHO किसी कंट्री को एनफोर्स नहीं कर सकता कि आप जो है आपकी कंट्री में अगर कोई डिजीज का आउटब्रेक हुआ है तो आपने कितने टाइम में हमें जो है उसका इंफॉर्मेशन देना है. तो देयर आर सम वीकनेसेस. सो जो यूएस है उसका अब कोई रोल नहीं रहेगा WHO को स्ट्रेंथन करने में. और तीसरी जो इंपॉर्टेंट इंपैक्ट हो सकती है वो है कि जो यूएस के जो साइंटिस्ट्स हैं वो अब WHO की टीम का पार्ट नहीं रहेंगे. उससे क्या होगा कि यूएस विल लूज आउट ऑन हेल्थ इंटेलिजेंस. जो भी वर्ल्ड लेवल पे या किसी बाहर की कंट्री में डिजीज का आउटब्रेक हो रहा है उस पर वहां के जो साइंटिस्ट हैं वो उस पर रिसर्च नहीं कर पाएंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की. सो एवरी ईयर, हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, राइट? इसका पर्पस क्या है? टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन द राइजिंग ग्लोबल पॉपुलेशन इश्यूज. कि जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसके क्या क्या इश्यूज हैं उसके बारे में अवेयरनेस पैदा करना. अब बात करते हैं थीम फॉर 2020 फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स amid the COVID-19 pandemic. ये एक रिसेंट अपडेट है. हैगिया सोफिया जो है एक म्यूजियम है इस्तानबुल में, एंड इस्तानबुल इज कैपिटल ऑफ टर्की. ये जो हैगिया सोफिया है ये 6th सेंचुरी की बेजेंटियन स्ट्रक्चर है, राइट? और एट द सेम टाइम ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. अब हैगिया सोफिया क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एक शेयर्ड फेथ की एक सिंबल है. लाइक यहां पर जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो भी इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं हैगिया सोफिया को, और मुस्लिम्स भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. ये न्यूज में क्यों आया है? न्यूज में इसलिए आया है कि जो टर्किश गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि इस म्यूजियम को चेंज करके हम मॉस्क में कन्वर्ट करेंगे, राइट? यूनेस्को ने लेकिन इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया है. उनका कहना है कि हैगिया सोफिया जो है मतलब एक ह्यूमैनिटी के बीच में एक ब्रिज का काम करती है बिटवीन दोज हैविंग डिफरेंट फेथ्स एंड कल्चर्स, राइट? अब यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके ऊपर बात करते हैं. यूनेस्को क्या है? द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को. It seeks to protect and preserve cultural and natural heritage sites around the world. जो cultural और natural heritage sites हैं across the world, उनको ये preserve करने का, protect करने का काम करती है और उसके लिए फंडिंग भी करती है अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम. अब इंडिया में भी अराउंड 30-35 वर्ल्ड ऐसी कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट और साइट का पार्ट है.
इनमें से कुछ मैंने लिस्ट की हैं। आगरा फोर्ट, एलोरा केव्स, खजुराहो मॉन्यूमेंट्स आर सम ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। रिसेंटली ये न्यूज में था इक्वलाइजेशन लेवी। Recently, central government has stated that it will not extend deadline for payment of equalization levy by non-resident e-commerce player. कि इनकी जो डेडलाइन है पेमेंट की उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। अब बात आती है व्हाट इज इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी जो है at the rate of 6% came into force in 2016 on payment exceeding rupees 1 lakh a year to non-resident service providers for online advertisement. ये सिर्फ नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर्स पे ही लगती है, राइट, और ओनली एप्लीकेबल है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स पे, एंड only e-commerce companies comes under its purview. ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करेंगे अपने लास्ट क्विज के आंसर की। हमने पूछा था विच लेक इन महाराष्ट्र बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट हैज टर्न्ड पिंक रिसेंटली। बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट की कौन सी झील का रंग गुलाबी हो गया है? तो इसका आंसर है लोनार क्राटर लेक। अब बात करेंगे आज की क्विज की। इन विच इंडियन सिटी इंटरनेशनल मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स आर प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर टू कोरोना पेशेंट्स। किस शहर में एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कोरोना पेशेंट्स को मदद दे रही है? तो इन 4 आंसर्स में से आपने सिलेक्ट करना है क्या राइट आंसर है। ऑप्शंस हैं दिल्ली, पटना, मुंबई और भोपाल। आप मुझे अपने आंसर कमेंट्स में लिखकर बताएं, मुझे आपके आंसर्स का इंतजार रहेगा दोस्तों। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।